स्वागत है आपका हमारे अपने ऑनलाइन चैनल पर। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपके साथ ब्लड रिलेशन की क्लास। जैसा कि अभी हमने आपके साथ 3 वीडियो डिस्कस किए, बेसिक कॉन्सेप्ट, कोडेड रिलेशन, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन ये हमने आपको 3 वीडियो में डिस्कस किए। और आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आज क्या है, फैमिली बेस्ड क्वेश्चंस है, पजल बेस्ड क्वेश्चंस है। फैमिली में कुछ पर्सन्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है, उन्हें हमें रीड करके एक फैमिली में इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन इंडिविजुअल तो आता ही आता है। जो स्टूडेंट्स स्पेशली बैंक की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जब आगे हम पज़ल पढ़ते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत कारगर होती है। हम फैमिली को कंबाइंड करना सीखते हैं, ठीक है। अब फैमिली कंबाइंड करने में क्या है कि जो डेटा गिवन होता है उसमें हम पहले क्या करते हैं, इंडिविजुअल उसको रखते हैं, फिर उनको आपस में मिला देते हैं, उनको आपस में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको सॉल्व करना होता है। कभी कभी 1 पे 2 क्वेश्चन ही बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, कभी कभी 1 ही बन जाता है। तो क्वेश्चंस का कोई मैटर नहीं है, मैटर है कि जो क्वेश्चन है आप उसे कंपाइल कर सकें, इजी वे में कंपाइल कर सकें। तो आज आपको सिखाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ लेके आए हैं। आप वीडियो को एकदम स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, ठीक है, आपको मज़ा आएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी लोग उसको फटाफट पढ़ो। और एक चीज़ और करना है, आप आंसर जल्दी दिया करें, मेरा वेट मत किया करें, किसी का वेट मत किया करें, तुरंत क्वेश्चन पढ़े और तुरंत आंसर दे। इससे अपने अंदर स्पीड बढ़ती है और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है। क्लियर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ फैमिली, एक परिवार में देयर आर 9 मेंबर, 9 लोग हैं, 9 सदस्य एक परिवार में हैं। उनका नाम दिया है ABCDEGHJ एंड K। देखिए ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके, जैसे ABCDEFG एक याद होता ना, तो क्वेश्चन में चेंज किया ABCDEGHJK ऐसे करके दे दिया है, ठीक। अब क्या करना है कि ऐसा नहीं क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ें फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्वेश्चन को रीड करते जाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं, क्योंकि हमें टाइम भी देखना है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि विद इन सेकेंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे पहला डेटा कह रहा है, ईज वाइफ ऑफ जी। सिंपली आप क्या करें, ई वाइफ है किसकी, जी की। ई वाइफ है जी की, और जब ई वाइफ है तो जी क्या होगा, हस्बैंड होगा, ये आपको बात पता है। ई वाइफ है जी की, एंड मदर ऑफ 3 सन्स, और वो मदर है किसकी, 3 सन्स, 3 लड़कों की मदर है। तो 3 लड़कों की मदर है, ऐसे कर दिया, एक लड़का यहाँ इनका बन गया, एक लड़का यहाँ बन गया, एक लड़का यहाँ बन गया, ठीक है। ई वाइफ है जी की, ठीक है, और 3 लड़कों की वो क्या है, माँ है। उसके बाद whom only one is married, अनमैरिड, उसमें से एक लड़का क्या है, अनमैरिड है। तो जो अनमैरिड है उसको बीच में रख लेते हैं, इधर दोनों को शादी करा देते हैं, ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ये लड़का अनमैरिड हो गया और हमने इधर और इधर दोनों एक फीमेल बना दिया, दोनों की शादी करा दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, सी इज़ द मदर ऑफ एच। अब देखो ये अभी हम कहीं कंपाइल नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, सी इज़ मदर ऑफ एच। समझ रहे फ्रेंड, पहले जो डेटा जहाँ मिलेगा वैसे करेंगे, बाद में उसमें ऐड करेंगे। सी इज़ मदर ऑफ एच, एच एंड जे आर ग्रैंडसन ऑफ जी। एच और जे दोनों क्या हैं, ग्रैंडसन है किसके, जी के ग्रैंडसन है। अब ग्रैंडसन है तो कहीं ना कहीं इन्हीं या इन्हीं में से किसी का होगा। अब ये नहीं पता किसका है, लेकिन दोनों का ही बच्चा होगा, एच और जे। अभी इसको होल्ड पर लेते हैं, ये अभी बाद में बताते हैं। एच और जे क्या है, ग्रैंडसन है। बी इज जे एस मदर, बी कौन है, बी इज जे एस मदर, बी जे की माँ है। तो बी जे की माँ है, ठीक है, आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, बी जे की मदर है, बी जे की मदर है, बी जे एस मदर, एंड के एस सिस्टर इन लॉ, और के की क्या है, सिस्टर इन लॉ है, कौन, बी।
देखिए सिस्टर इन लॉ वर्ड में आपको बताया था सब कुछ है, ननंद है, भाभी है, साली है, जैसा बन रहा हो, इंग्लिश में क्यों हमने के सिस्टर इन लॉ दिया है। तो अब ये के सिस्टर इन लॉ है और आपसे कहा है लास्ट में एज हस्बैंड ऑफ सी, ए हस्बैंड है सी का, ये आपने ऐसे बना लिया। अब ये अलग अलग पार्ट में है, अब इसको कंबाइन करते जहाँ पे जो चीज़ रखना चाहें। जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए तो आप चाहो यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, कहीं भी कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। अब ये देखिए आप बोलेंगे सर ये कैसे कर रहे हैं, उसने बोला है ना कि परिवार में 9 लोग हैं, सब कंडीशन दी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 2 पेयर तो लाने ही लाने हैं, इसलिए ए हस्बैंड ऑफ सी आप कहीं भी रख सकते हो। ये मान लिया हमने ए कर दिया और यहाँ पे सी आ गया और फिर सी का कौन है, एच है। एच ग्रैंडसन था, इसका मतलब जेंडर भी इसका क्या था, मेल था। इधर बी के बारे में लिखा हुआ है तो इसका मतलब बी यहाँ आएगा और इसका एक जे हो जाए, जे भी ग्रैंडसन है, ठीक है। अच्छा उसने बोला बी कौन है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, के की। अब के की अगर सिस्टर इन लॉ होगी तो के यहाँ तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि के अगर यहाँ होगा तो उसकी वाइफ बन जाएगी, इसका मतलब एक बच रहा है कि यहाँ हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। अब एक पर्सन बच रहा है कौन, डी, आपने डी यहाँ कर दिया। ये कंप्लीट इक्वेशन आपकी अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन आपने ड्रॉ कर दिया। ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको दिख रहा है, ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर हम फटाफट दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन वो पूछना चाहे तो हम आपको वहाँ पे आंसर बता सकते हैं। पूछा बहुत सिंपल सा है, हाउ इज एच रिलेटेड टू के, एच कैसे संबंधित है के से। पिछले कई सारे वीडियोज में हम इक्वेशन बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं, देखने में एक्सपर्ट हो गए हैं। एच कैसे संबंधित है के से, तो के का भाई है और भाई का बेटा है। भाई का बेटा क्या होता है आप जानते हैं, भतीजा या बहन हो तो भांजा। तो यहाँ पे सिंपली जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, नेफ्यू। एच रिलेटेड टू के, एच क्या है, नेफ्यू है किसका, के का, ये राइट आंसर है। अब इसमें से कहीं से कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फिलहाल हमने अभी यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन बताया है। मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये फैमिली ट्री बनाना, ये आप सीख ले। क्वेश्चन इसमें से सारे कर सकते हैं, वो चाहे हाउ जी रिलेटेड टू के पूछ ले, सी रिलेटेड टू डी पूछ ले, जे रिलेटेड टू ई पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप उसका आंसर दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं जब आपका ये डायग्राम बन जाएगा। समझ में आ रही फ्रेंड्स बात, चीज़ों को बहुत इजी गोइंग लेके चल रहा हूँ मैं, बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और फटाफट डायग्राम को सॉल्व करके जो भी क्वेश्चन उसका पूछ रहा है उसका रिप्लाई तुरंत आप हमें दें। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसको ड्रॉ करें और आप अपना आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 6 मेंबर, 6 मेंबर एक फैमिली में है, ADEGH एंड L, 6 मेंबर हैं आपके फैमिली में। अब देखिए क्या कह रहा है, डी इज ब्रदर ऑफ जी, डी ब्रदर है किसका, जी का है, तो डी ब्रदर है जी का, ऐसे कर देंगे, डी ब्रदर है जी का। हु इज फादर ऑफ ई, हु किसके लिए आ रहा, जी के लिए आ रहा, हु इज फादर ऑफ ई, यानी जी फादर है ई का, हु इज फादर ऑफ ई, ठीक है। डी एंड जी बोथ आर मैरिड, डी और जी दोनों की क्या हुई है, शादी हुई है। इसका मतलब शादी हुई है तो दोनों की अपनी अपनी कौन, अपनी अपनी वाइफ होंगी भाई। डी और जी दोनों की क्या हुई है, शादी हुई है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, डी एंड जी बोथ आर मैरिड, ठीक। अच्छा आगे कह रहा है एच, हु इज नॉट द चाइल्ड ऑफ जी, एच जो है चाइल्ड नहीं है किसका, जी का। अब जी का चाइल्ड नहीं होगा तो फिर डी का होगा भाई, शादी इन लोगों की हुई है ना। अगर जी का चाइल्ड नहीं है तो इधर भी नहीं हो सकता है, तो फिर इसका मतलब इधर ही का चाइल्ड होगा, क्योंकि मना कर रहा है कि एच हु इज नॉट द चाइल्ड ऑफ जी, एच चाइल्ड नहीं है किसका, जी का। इज नेफ्यू ऑफ एल, और किसका नेफ्यू है, एल का नेफ्यू है। अब एल का अगर नेफ्यू है तो यहाँ तो एल होगा नहीं, क्योंकि ये तो इनके पापा जी होंगे, तो एल का नेफ्यू का मतलब है फिर एल को कहीं यहीं होना चाहिए। अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एल आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है भाई। क्योंकि परिवार में बंदे कितने, 6, तो 2 2 4 2 6, 6 का प्लेस हो चुका अपने पास,
ठीक। अच्छा, उसके बाद कहता है हु इज मदर ऑफ ओनली वन डॉटर, हु इज मदर ऑफ ओनली वन डॉटर। तो हु इज मदर ऑफ ओनली वन डॉटर, इसका मतलब ये आपकी ई हो जाएगी, इकलौती पुत्री की माँ है। और फिर कहता है इज नॉट मैरिड टू जी, वो तो फिलहाल हमने पहले सेट कर दिया था क्योंकि एल जब इसका वो बन रहा था तो सिस्टम सेट हो गया, इज नॉट मैरिड टू जी, इसका मतलब ए यहाँ पर आएगा। सिंपल सा है, डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ होने के बाद क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप उसे आसानी से दे सकते हैं। सिंपल सी बात पूछी आपसे गई है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे संबंधित है डी से। सॉरी, यहाँ पे डबल लाइन लगानी थी, मैं भूल गया था क्योंकि शादी हुई थी। यही क्वेश्चन पूछा है, ए रिलेटेड टू डी, तो ए रिलेटेड टू डी का मतलब है ए वाइफ है किसकी, डी की। ये हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, समझ में आपको आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन भी है बट इंटरेस्टिंग है। हमें आपस में कंबाइंड करना सीखना है और ये हम जब सीखे रहेंगे तो आगे के जो क्वेश्चन आपको डिस्कशन करेंगे पजल लेवल में, अरेंजमेंट लेवल में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए हम पहले बेस पूरा तैयार करके चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसका आंसर आपका क्या हो गया, वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या कह रहा क्वेश्चन, देयर इज अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन, परिवार में 7 लोग हैं। द मेंबर ऑफ द फैमिली गिवन है, पढ़ लीजिए कौन कौन है, बी डी जी करके दिया हुआ है। टू रिलेटेड ईच अदर, सेम मैनर, किस तरह के संबंधित एक दूसरे से हैं। अब कह रहा है एम इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आरएस डॉटर, एम इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आरएस डॉटर। एम ओनली चाइल्ड किसका, आर की डॉटर का। देखिए चाइल्ड है, जेंडर पता नहीं है, एम चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, आर की डॉटर, तो आर की डॉटर यहाँ पे हो गई ये फीमेल, ये हमने डेटा लिख लिया। एम इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आर एस डॉटर, क्लियर है। एंड एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। देखिए ब्रदर इन लॉ वर्ड मैंने आपको बताया है कि आप ब्रदर इन लॉ को कुछ भी कंसिडर करें, जो हिंदी में हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, ब्रदर इन लॉ हम बोलते हैं आपका जीजा, साला, जेठ, देवर सब है ब्रदर इन लॉ। तो एल ब्रदर इन लॉ है किसका, जी का, हु हैज नो सिबलिंग्स, जी का कोई सिबलिंग्स नहीं है, जी का कोई भाई बहन नहीं है, और एल ब्रदर इन लॉ है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जी की शादी किसी से होगी और उसका भाई होगा कौन, एल। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अलग से आपने बना लिया, जी की शादी होगी। अब शादी में मेल फीमेल अभी क्लियर नहीं हो रहा है कौन है, लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि एल उसका भाई होगा, तभी ये बात समझ में आएगी कि एल ब्रदर इन लॉ है जी का, और जी का कोई सिबलिंग्स नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, वेरी गुड। जी का कोई सिबलिंग्स नहीं है। केज मदर इन लॉ ऑफ जी, के मदर इन लॉ किसकी है, जी की। के इज द मदर इन लॉ ऑफ जी। अब के मदर इन लॉ जी की है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी पर्सन होगा इसकी मम्मी होंगी कौन, के मदर इन लॉ है जी की। ठीक है, तो के मदर इन लॉ जी की है, यहाँ चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मदर इन लॉ तभी बनेगा, वो स्पाउस की मम्मी होती है, के मदर इन लॉ ऑफ जी। ठीक है, के मदर इन लॉ ऑफ जी। एंड बी फादर ऑफ डी, बी फादर है किसके, डी के। अभी तो ऐसी कोई बात हमारे सामने आई नहीं है, हम अलग से लिख लेते हैं, बी फादर हैं किसके, डी के, बी फादर हैं डी के। क्लियर है, बाद में कंबाइन करेंगे, एक साथ नहीं कर सकते अभी। ओनली 2 मैरिड कपल आर देन द फैमिली, परिवार में 2 कपल हैं, 2 कपल हैं अभी तक बता रहा है, एक तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है, 2 कपल हैं। एंड बी इज मैरिड टू के, बी की शादी किससे करवा रहा है, के से करवा रहा है। बी की शादी आपको करनी के से। अब देखिए ये यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, बी की शादी के से हो जाएगी, ऐसा वो कह रहा है, बी की शादी के से हो जाएगी। अब जो वहाँ की चीज़ें थी वो हम यहाँ ला सकते हैं, बी की शादी आपकी के से हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे बी की शादी आपने के से करा दिया। एल और डी, एल और डी को आपस में लिंक कर सकते हैं क्योंकि ये भाई बहन होंगे। एल को हम यहाँ पे रख देंगे, ऑलरेडी प्लस था एल हमारा, एल यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं आप। अब ऑब्वियस सी बात है
इसकी के मदर इन लॉ थी, किसकी, जी की, तो के मदर इन लॉ जी थी, इसका मतलब इसकी शादी आप यहाँ कराएं। ये देखिए यहाँ वाला पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट ला करके हमने यहाँ जोड़ा है, ऊपर का पार्ट यहाँ पे लाके हमने जोड़ा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जो ऊपर की बात थी वो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अच्छा ये वाला सीन अभी बचा हुआ है, इसको भी जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए इसमें बोला था आर और एम, आर और एम। ठीक है, परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5, 6 लोग मिल गए आपके, सॉरी 5 लोग मिल गए, 2 लोगों को जोड़ना। अब देखिए इसको कहाँ पे लिंक किया जाए। अब यहाँ पे तो लिंक नहीं कर सकते क्योंकि के और एल है, शादी भी नहीं इसकी हुई इसका, और यहाँ पे बी और डी है, तो यहाँ पर आर और एम है, तो ये वाला जो जी है ये इस लाइन को अडॉप्ट कर सकता है, ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर आ सकती है। तो आप यहाँ पर रखें, आर को हम यहाँ कर दें और एम को यहाँ कर दें, इसके बिहाफ पे जी का जेंडर भी क्लियर हो गया भाई इस तरह से, क्योंकि आर की बेटी का चाइल्ड है, तो आर की बेटी का चाइल्ड है तो आर की बेटी का चाइल्ड कर दिया। अब आप सोच सर आप अपने मन से नहीं कर रहे, चीज़ों को सेट कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ सेट हो सकती है, कहाँ पे उसका सुटेबल प्लेस कहाँ पे है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। और ये हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रैक्टिस के बेस पे चीज़ों कर रहे हैं और कंडीशन भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है बगैर कंडीशन का नहीं, कंडीशन को भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन के यहाँ पे तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ इज डी रिलेटेड टू आर, हाउ इज डी रिलेटेड टू आर। अब देखिए जब ये फीमेल है तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। जब ये फीमेल है तो वो क्या हो गया, मेल हो गया। अब मेल हो गया, आप देखिए ये आर की बेटी है, आर कुछ भी हो, आर का मुझसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है डी से पूछा है, तो हमें डी के बारे में जाना चाहिए। आर का जेंडर, आर की बेटी और बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड कौन होगा भाई, बेटी का हस्बैंड होगा दामाद, सन इन लॉ होगा। बेटी का हस्बैंड दामाद होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है सन इन लॉ, सन इन लॉ। क्लियर, ये आपका आएगा आंसर। हाउ इज डी रिलेटेड टू आर, तो डी इज सन इन लॉ ऑफ आर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको डिस्कशन किया है और इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। बोरिंग ना फील करें अपने आप को, क्योंकि जब चीज़ें बहुत थोड़ा टिपिकल होती है तो बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग नहीं आपको फील करना है, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जब चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। तो डी सन इन लॉ ऑफ आर, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, इसको भी ध्यान दें। क्या कह रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, परिवार में 6 लोग हैं, परिवार में 6 लोग हैं। एफ इज द वाइफ ऑफ सी, एफ पत्नी है किसकी, सी की। एफ इज द वाइफ ऑफ सी, एफ पत्नी है सी की। सी इज ईएस फादर, सी कौन है, ई का पिता है। सी इज ईएस फादर, सी कौन है, ई का पिता है। हो गया, सी इज ईएस फादर बट ई इज नॉट सी एस सन, लेकिन ई सी का पुत्र नहीं है। अगर ई सी का पुत्र नहीं है और सी पापा है ई का, तो होगा उनका चाइल्ड, और जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, ऐसे हो गया, क्योंकि बोला है ई पुत्र नहीं है। ठीक है, डी इज सी एस फादर इन लॉ, डी इज सी एस फादर इन लॉ। डी कौन है, सी का फादर इन लॉ है। तो अगर सी का फादर इन लॉ है तो इसका मतलब है इसकी पत्नी का पापा, इसकी पत्नी का पापा। डी इज सी एस फादर इन लॉ, ए इज बी एस सिस्टर इन लॉ। ए कौन है, बी की सिस्टर इन लॉ है। अब ये लाइन अभी आप नहीं सेट कर सकते, ए कौन है, बी की सिस्टर इन लॉ है। बी हैज नो सिबलिंग्स, बी के कोई भाई बहन नहीं है, ये लाइन आपके लिए अच्छी आई। बी के कोई भाई बहन नहीं है। और हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, क्वेश्चन ने पूछा है बी कैसे संबंधित है एफ से। अब इस पे ध्यान दीजिए, बी का कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब है हम बी को यहाँ भी कनेक्ट नहीं कर सकते,
ठीक है, बी को यहाँ भी कनेक्ट नहीं कर सकते, बी का कोई भाई बहन नहीं है। और ये भी आपसे कहा है बी हैज नो सिबलिंग्स, बी के कोई सिबलिंग्स नहीं है, और एज बी ए सिस्टर इन लॉ, ए कौन है, बी की सिस्टर इन लॉ है। तो ए अगर बी की सिस्टर इन लॉ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी की सिस्टर इन लॉ है, ए से कंबाइन करेंगे और ये लिंक कर देंगे, क्योंकि कौन सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ कौन है, ए, ये फीमेल है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो मेल है, ये तो मेल है, तो इसकी तो वो बहन बन नहीं सकती है। ठीक है, ये आपका ए सिस्टर इन लॉ बी। डायग्राम बन के तैयार हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी कैसे संबंधित है एफ से। अब जब ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा, ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा, यानी कि बी आपकी कौन है, मदर हो जाएगी। ये है आपका राइट आंसर। समझ में आ गया, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। बी मदर है किसकी, एफ की, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आते हैं क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग फटाफट सॉल्व करें। आज हमारा ये ब्लड रिलेशन का लास्ट वीडियो है, हम इसके बाद और अच्छे टॉपिक डिस्कशन करेंगे, बढ़िया टॉपिक और डिस्कशन करेंगे, आप उसे अपने वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। इस लास्ट क्वेश्चन को देखें, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, वीडियो को इन तक देख के जाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तभी आप जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देयर आर 9% ऑफ फैमिली, परिवार में 9 लोग हैं। देयर आर 9% ऑफ फैमिली, परिवार में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। ऑफ 3 जनरेशन, कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन है। आप समझ रहे हैं, 3 जनरेशन में आप होंगे, आपके पापा होंगे और आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। ठीक है, 3 जनरेशन है आपके। हैविंग 3 कपल, और इन्होंने बोला कि वहाँ पे 3 कपल भी बन रहे हैं, यानी 3 हस्बैंड वाइफ भी बनने चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इज द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ई मदर है कितने लोगों की, 3 बच्चों की। अब 3 बच्चों में कौन होगा ये नहीं पता है, लेकिन ई मदर है 3 चिल्ड्रंस, ई 3 बच्चों की माँ है। क्लियर है बात, ई इज द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन अमंग हुम ओनली 1 इज अनमैरिड, इनमें से एक व्यक्ति अविवाहित है। एक व्यक्ति कौन है, अविवाहित। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक को अविवाहित कर लेंगे, जो भी आगे देखा जाएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है ए हैज ओनली 1 सन एंड ए हैज ओनली 1 सन। अब ये अलग बनाओ भी, ए के पास एक पुत्र है, ए हैज ओनली 1 सन। ओनली 1 सन का मतलब ये नहीं कि उसके कोई और संतान नहीं है, एक पुत्र है, पुत्रियां 10-20 हो सकती हैं, ये लैंग्वेज समझिएगा। ए के पास एक पुत्र है, इसका मतलब ये मत समझना कि उसके पास एक ही बच्चा है ना, एक पुत्र है, पुत्रियां 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, ए हैज ओनली 1 सन एंड एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, और एफ कौन है, सिस्टर इन लॉ है जे की। अभी इसको सेट करते हैं, आगे पढ़ते क्या कह रहा, हुज हस्बैंड ऑफ एच, हु हस्बैंड ऑफ एच, यानी ये लाइन आपके लिए अच्छी आ गई। जे हस्बैंड है किसका, एच का, जे हस्बैंड है तो एच कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। जे हस्बैंड है एच का, एच फीमेल हो जाएगी। आगे देखिए, के इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, के कौन है, डॉटर इन लॉ है किसकी, ई की, यानी बहू है। अब बहू है ई की, तो इसका मतलब इसमें किसी एक की शादी हुई होगी, ये लाइन आप समझिए। के डॉटर इन लॉ है तो के डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब के यहाँ पर है, यहाँ पे इनका कोई बेटा होगा, क्योंकि बोल दिया ना के डॉटर इन लॉ है, तो के डॉटर इन लॉ है किसकी, ई की है। क्लियर है बात, के डॉटर इन लॉ है ई की। ठीक, आगे कह रहा एंड सी सन ऑफ डी, सी सन है किसका, डी का। ये लाइन भी आप अलग से लिखें, सी सन है डी का। ठीक है, सी सन है आपका डी का। सी इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज सिस्टर, सी इज ब्रदर ऑफ बी हु इज एफ एस नीस, सी ब्रदर है किसका, सी ब्रदर ऑफ बी, सी ब्रदर है बी का।
तो सी ब्रदर है बी का, इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए। देखिए अभी सब टुकड़े टुकड़े चल रहा है। सी ब्रदर है बी का, एफ कौन है, और एफ की भतीजी है। एफ की कौन है, नीस है, भतीजी है कौन, बी। इसका मतलब बी फीमेल हो गई। वेरी गुड। ये लाइन देखिएगा, अब इसको सबको कंबाइंड करना है। ये अलग अलग पार्ट में है, जे एच यहाँ है, ए यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है। अब देखिए जैसे कि 3 जनरेशन है, तो एक जनरेशन दूसरी और एक और यहाँ पे नीचे आएगी, आएगी ना। आपको समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब देखिए क्या क्या, पहले जे और एच की शादी हो गई, तो जे एच की शादी यहीं पे कर देते हैं। मान लिया इनका एक बेटा है, क्योंकि इनके बेटे कितने थे शायद, तो शुरू में आपको कितना दिया था, हैविंग फैमिली में 3 लोग थे और चिल्ड्रन थे, 3 चिल्ड्रन थे। ओके, तो अभी पता नहीं इनका कौन बेटा बेटी है, लेकिन इसको रख देते हैं यहाँ पे, वो बाद में देख लेंगे, जो भी अगर आएगा। तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, है ना। तो एक ये बन गया मेल और फीमेल, ठीक है, वेरी गुड। एक और एक आपका ये बन रहा है। ऊपर बोला है ए का एक ही बेटा है, तो अगर ए का एक ही बेटा है तो इसका मतलब फिर इनके बेटी ही है। इसको समझिएगा, अगर ए का एक ही बेटा है तो फिर इनके बेटी ही है, ये फिक्स हो गया। ये ऐसे बनेगा, क्योंकि ए का एक बेटा है तो हम यहाँ पर ए कर देते हैं और इनका ये बेटा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमें 9% की बात कह रहा है। यहाँ पर सी और बी भी आपस में क्या है, भाई बहन है, और ये भी आपको दिया हुआ है। तो ये इजीली आप कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि भाई शादीशुदा लोगों के बच्चे होने, इसका मतलब डी को यहाँ रखेंगे और इनके ये बच्चे हो जाएंगे सी और बी। आपसे बोला था बी कौन है, नीस है, किसकी, एफ की। इसका मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा। एफ की नीस का मतलब होता है अपने भाई बहन की बेटी। ये पूरा आपका कंप्लीट बनेगा और एफ का जेंडर भी फीमेल होगा, क्योंकि एक इनके यहाँ मेल आ चुका। ये वाला कंप्लीट डायग्राम आपके सामने बन के आ गया। क्लियर है भाई? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? मज़ा आ रहा होगा। सिंपल है बट कॉम्प्लिकेशन भी है। अभी तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत थोड़े हैं, आगे जैसे से चलना है अपने पास। मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट्स पजल और अरेंजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको और मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लेवल वाले ब्लड रिलेशन सॉल्व करने होंगे। ये तो बहुत सिंपलेस्ट वे में हमने डिस्कशन किया, तो चीज़ें क्लियर हो गई। क्वेश्चन में पूछा क्या था, इस पर तो बात ही नहीं हुई। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए कैसे संबंधित है एफ से। ए का जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया, और एफ आपका कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, पापा जी हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी एफ, ए फादर है किसके, एफ के, तो राइट आंसर है यहाँ पे फादर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये ब्लड रिलेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया। आपको जितनी भी चीज़ें हैं डिस्कशन कर दिया। आप प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ों को सॉल्व करते रहे। जो भी कन्फ्यूज़न हो, जैसा भी कुछ हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना रिप्लाई ज़रूर करें। आपको अच्छा लगे तब बताएं, अगर आपको ना समझ में आए तब बताएं। कन्वर्सेशन हमारे आपके बीच में होना चाहिए। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास पे होते तो आपस में सामने बात कर लेते थे, बट अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो व्यवस्थाएं हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, हमसे जुड़ करके बात करिए। एक फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन नहीं होगा तो एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आप क्या समझना चाह रहे हैं, इसलिए आप अपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रिप्लाई किया करें और क्वेश्चन करते समय भी रिप्लाई करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अब उसको भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप जुड़े रहेंगे, हमारे लगातार वीडियो देखते रहें। धीरे धीरे चीज़ें, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप होगा। तो फिर आज रखते इतना ही। थैंक यू क्लास।